वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, अभी जो आप सामने देख रहे हैं कि यूपी के जो बहुचर्चित गुप्ता ब्रदर्स थे, इनको दुबई में गिरफ्तार करा गया है और दक्षिण अफ्रीका ने इसकी पुष्टि करी है। ठीक है, अब बात आपके अंदर काफी क्वेश्चन होंगे, सर ये गुप्ता ब्रदर्स क्या है, और आपने काफी इनके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, काफी जो है अरबपतियों की लिस्ट में शुमार थे, लेकिन इनका जो पैसे कमाने का जो तरीका था वो गलत था। इसी के कारण जो है अभी इनको दक्षिण अफ्रीका ने ये पुष्टि करी है कि इनको जो है दुबई में गिरफ्तार करा गया है, गुप्ता ब्रदर्स को। ठीक है, ये 3 ब्रदर्स है जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 2 कौन से हैं और आखिर में ये ऐसा क्या कारोबार करते थे जिससे जो है इनको गिरफ्तार करा गया है, पूरा मामला क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हैं 3 ब्रदर्स। ठीक है, ये है 3 ब्रदर्स हैं, ये तीनों भाई हैं और इनको जो है गुप्ता ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो अपनी शुरुआत करी, यानी कि एक बिजनेसमैन है ये और गलत तरीके से बिजनेस करते थे इसीलिए। और इन्हों की जो शुरुआत, ये जो रहते थे ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहते थे और गुप्ता बंधु के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, इसमें से जो आप देख रहे हैं इन तीनों के मैं आपको नाम बता देता हूं। ये है राजेश, जिनकी उम्र है 44 साल। ठीक है, राजेश गुप्ता मतलब। उसके बाद है अजय गुप्ता, इनकी उम्र 50 साल की है। और यह है अतुल गुप्ता, जिनकी उम्र 47 साल की है। ठीक है, अब इन्हों पे जो है बेहिसाब संपत्ति है, मतलब थी, अब नहीं रही, क्योंकि इनकी जो संपत्ति वो गैर कानूनी तरीके से है, ये जो है यहाँ की पुष्टि करी गई है। और इन पे जो संपत्ति थी वो काफी संपत्ति थी और जो है 16वें नंबर पर। ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में आप ये कह सकते हैं ये 16वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अभी इनको शुमार करा गया था, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये गुप्ता ब्रदर्स बताए गए थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के 16वें अमीर आदमी थे ये इसमें एक बार जो है 2016 में पुष्टि करी गई थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको जब गिरफ्तार करा गया है, ठीक है, इसमें से जो गिरफ्तार करा गया है तीनों भाइयों को नहीं करा गया, इसमें से केवल राजेश गुप्ता को और जो अतुल गुप्ता है इनको केवल गिरफ्तार करा गया है। बाकी इनकी जो फैमिली है वो पूरी फरार हो चुकी है, पूरी फैमिली इनकी फरार हो चुकी है। ठीक है, अब इन्होंने जो है घोटाला करा था, मतलब इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करा था देश के अंदर रहकर, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ बताया गया है इनका, इस भ्रष्टाचार को निभाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो हैं जैकब जुमा। कौन है? जैकब जुमा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ना, यही है जैकब जुमा। इन्होंने, ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है इनका बहुत सहयोग दिया है। ठीक है ना, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है, यानी कि बड़े से बड़े पद पर भी अगर नियुक्ति करनी होती थी तो ये करते थे, किनके कहने पर? गुप्ता ब्रदर्स के कहने पर। ठीक है ना, इसीलिए इन पर भी जो है भ्रष्टाचार का आरोप अभी देश के अंदर लगाया गया है। लेकिन गुप्ता ब्रदर्स के जो है 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, और पूरी तरीके से जो है जो उनकी संपत्ति है उसको अब जब्त करा जा रहा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात ही आती है सर इन्हों की, जो ये गुप्ता ब्रदर्स है, ठीक है ना, इनका, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे गुप्ता ब्रदर्स है, ये पूरा मामला आखिर में है क्या, इसके ऊपर बात, इसको ऊपर बताइए। तो देखिए, ये जो गुप्ता ब्रदर्स थे इन्होंने जो अपनी शुरुआत करी 2016 में, जो है ना 2016 में दक्षिण अफ्रीका राजनीति विवाद देखने को मिला था 2016 में। ठीक है, पूरा विवाद मैं आपको समझाता हूं। 2016 में जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक विवाद देखने को मिला था। उस समय जो है ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्व राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा, इन्होंने जो है, ये उस समय के राष्ट्रपति थे, तो ये विवाद देखने को मिला था। विवाद क्या था? विवाद एक इतना सा था, जैसे मैंने आपकी अभी बताया था ना कि जो नियुक्तियां होती थी वो इनके कहने पर की जाती थी ताकि घोटाला कर सके अच्छे से। तो गुप्ता ब्रदर्स ने जो है उस समय के जो तत्कालीन उप वित्त मंत्री थे ना, उनको कैबिनेट पद दिलाने को कहा था कि भैया हम तुमको जो है कैबिनेट पद दिला देंगे, लेकिन तुम्हें हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब उस समय के जो उस पद पर थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे, जो कि भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री थे, परवीन गोराधन। कौन थे? परवीन गोवर्धन। परवीन गोवर्धन, ये आप इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, यानी कि गुप्ता ब्रदर्स के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये जो है इस कांड के अंदर मिले हुए। इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने गुप्ता ब्रदर्स के ये कहा कि इन्होंने जो है इनको कैबिनेट से हटाया है। किन्होंने? गुप्ता ब्रदर्स ने। ठीक है ना, उसके बाद ये आरोप सामने आने के बाद जो है पैसों की हेराफेरी का मामला देखने को मिल गया। 2016 से ये कांड चल रहा है मतलब, और 2022 में इनको गिरफ्तार करा गया है। ठीक है, इससे पहले दुबई में छुपे हुए थे।
तो हुआ क्या, जब प्रवीण गोवर्धन जो थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भाई गुप्ता ब्रदर्स जो है उनके कारण उन्हें कैबिनेट से हटाया गया है, उसके बाद जो उनका आरोप था उसका जो है पूरी तहकीकात करी करी है ना। उसके बाद जो है इनको पैसों का मामला, मतलब पैसों की हेराफेरी के मामले की जांच हुई। जांच के बाद ब्रिटेन की ओर से जो है गुप्त बंधुओं को, यानी कि गुप्त ब्रदर्स को जो है खातों को सीज कर दिया गया और उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 2018 में जो है, जो ये जुमा है यानी कि राष्ट्रपति है पूर्व यहाँ के, इनकी सरकार गिर गई तो गुप्ता बंधु भाग गए यहाँ से, मतलब 2018 से ये फरार हो गए। 2016 का मामला था, 2018 में जुमा जो है इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद ये समझ चुके थे कि इनकी सरकार गिरने का मतलब है अब जो इनका काला कांड है वो सामने आ जाएगा, और काला कांड आने से पहले ही ये जो है पूरे के पूरे फरार हो गए। ठीक है। और अभी इनका ये देखने को मिला है कि इन्होंने जो है, इनको जो है दुबई में पकड़ लिया गया है, दुबई ने इनकी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है वहां पे। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आप इस पूरे मामले को समझ गए हो कि क्या है। तो कुल मिला के जो मामला ये है वो भ्रष्टाचार के ऊपर था। इन पर काफी आरोप लगे थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, और अब जितना भी इन्होंने, जिन्हों से भी लोन लिया है, जिन्हों से भी जो भी इन्होंने का खाता चल रहा था, उसके तहत जो है इनकी संपत्तियों को धीरे धीरे करके जब्त करा जा रहा है। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 2019 में जो है इन्होंने, मतलब गुप्ता ने जो है, गुप्ता ब्रदर्स ने कह लीजिए 2019 में एक शानदार शादी करी थी जो कि काफी चर्चा में रही थी। अगर आपको पता होगी, इन्होंने अपने बेटों की शादी करी थी 2019 में, उत्तराखंड के अंदर शादी हुई थी। 200 करोड़ रुपए की शादी थी, है ना। 200 करोड़ रुपए की शादी, मेरे को नहीं लगता अंबानी ने भी, अंबानी से कम शादी इन्होंने करी है महंगी। 200 करोड़ रुपए की उस समय इन्होंने शादी करी थी। 200 करोड़ रुपए की शादी काफी चर्चित में थी, और बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल शादी उसको माना गया था। बड़े से बड़े लोग इसमें देखने को मिले थे, है ना। बड़े से बड़े हस्तियां यहाँ पर आई थी, शुमार हुई थी इनकी शादी में। वो 200 करोड़ रुपए की शादी थी, और काफी जो है चर्चा में रहा था। आपको एक चीज और बताता हूं, स्विट्जरलैंड से इन्होंने 5 करोड़ रुपए के तरह तरह के फूल मंगाए थे उस समय। अपनी 200 करोड़ रुपए की शादी में 5 करोड़ रुपए के जो थे, इन भाइयों ने फूल मंगाए थे, है ना। 5 करोड़ रुपए के फूल, आप समझ सकते हैं, 5 करोड़ रुपए के फूल। ठीक है। इतना में कितनों लड़कियों की शादी हो जाती पता नहीं, है ना। तो इन्होंने अपनी बेटों की शादी में ये सब किया था। ठीक है। अब बात इनके थोड़े से अगर करियर की करेंगे, तो इनका जो करियर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इनके जो करियर की शुरुआत है ना, वो जो शुरुआत इनके करियर की हुई थी, ये हुई थी इनकी 2016 से, मतलब इनका पास जो मामला चला था उसकी शुरुआत थी ये तो। ठीक है ना। उससे पहले जो है, जो गुप्ता ब्रदर्स थे, इन्होंने सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से अपने करियर की शुरुआत करी थी। मतलब यहीं से ये जो है कारोबार करना इन्होंने स्टार्ट करा था। और गुप्ता ब्रदर्स ने जो है 1993 में, याद रखिएगा, 1993 में इन्होंने हर तरीके का कारोबार करा था, जैसे कपड़े से लेकर जूते का, ठीक है, और मशीनों का, खनन का, सबका लेकर इन्होंने कारोबार करा था। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2016 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ताकतवर लोगों में ये शुमार हो गए, और उसके बाद ये जो है गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका के 16वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे। 2016 में जो इनकी संपत्ति थी वो 78 करोड़ रुपए के करीब बताई गई थी। कितनी? 78 करोड़ डॉलर के करीब जो है बताई गई थी। 78 करोड़ डॉलर यानी कि 100 अरब रुपए के करीब इनकी संपत्ति उस समय की थी। लेकिन वही है कि पैसा अगर सही ढंग से कमाया जाए तो वो खपता भी है, और उससे लोगों का फायदा भी होता है। इन्होंने 200 करोड़ रुपए जो अपनी बच्चों की शादी में खर्च करे, कोई नहीं, ठीक है, इनका पैसा है, ये कुछ भी करें, लेकिन वो पैसा गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला उसको निकालता ही है। ठीक है। तो अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा तरीके से इन पर भ्रष्टाचार का मामला है, और पूरी संपत्ति इनकी जब्त करी जा रही है धीरे धीरे करके। और यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जुमा, उन पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में काफी दंगे भी हो रहे हैं इनको लेकर। ठीक है। आगे जिस तरह की भी न्यूज आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।